मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। वर्णी जी, छुल्लक जी के चरणों में मेरी ओर से इच्छामी इच्छामी, दोनों छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, मैं 3 लाइन छोटी हैं वो बोलना चाहता हूँ। वो अशोकनगर के जो वृद्धों ने श्रीफल चढ़ाया है और चतुर्मास मिला है, दो लाइनें तो वो बोलूँगा उनकी तरफ से, और 1 लाख गोलाकोट पचाई की तरफ से बोलूँगा। इस कलयुग में आप मिल गए, इससे अच्छा धन क्या होगा। और इन नैनों को आप दिख गए, इससे अच्छा दृश्य क्या होगा। ये 2 अशोकनगर के वृद्धों की ओर से और गोलाकोट पचराई की ओर से कमेटी बोल रही है, नहीं कामना 10 जगत की, आप चतुर्मास के बाद गोलाकोट पर दिखाई देना और दिखाई देना। हाँ चलो बोलो। हे भगवान, 1946 में एक सूर्य का उदय हुआ था। कहाँ हुआ था? ईश्वर बारा में नहीं, आचार्य श्री सतलगा में। और कितना धर्म का प्रचार कर गए। दूसरा उदय हुआ था ईश्वर बारा में, शांतिबाई को में भगवान जन्म आए थे। पर 15 पहले रत्न वर्षा हुई नहीं थी। मैं बताता हूं कि हुई थी, तो सुनो। जब आचार्य श्री ने भाई जिज्ञासा करो, तारा जिज्ञासा, तो जिज्ञासा महाराज यही है कि सागर चतुर्मास में एक ब्रह्मचारी बहन ने ये जिज्ञासा रखी थी आपके चरणों में कि आचार्य श्री ने आपको आचार्य पद क्यों नहीं दिया। मैं उस बात की समर्थन करता हूं और उनकी जिज्ञासा आचार्य श्री से पूछने की थी। सन 1995 में मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं भी सन 1995 में से महाराज श्री में आचार्य पद झलकता है। और सन 1995 से ये शीरचंद दाऊ अनोरा बैठे हैं, ये उनके परम भक्त हैं। चलो ये सब छोड़ो रे। अरे चिंता मत करो रे, काय को ये ना आलोचकों को भौंकने का समय देते हो। और चिंता मत करो, जिस दिन नियत है सुधा सागर के किसी कार्य को ना आज तक कोई रोक पाया है और ना रोक पाएगा। लेकिन सुनो तो सही, 2 मियाँ बीबी की शादी हुई और शादी होने में क्या हुआ, अभी कुछ दिन से चल रही है, बाहर से बता रहे थे लोग कि उन्होंने क्या किया कि दोनों ने कहे, बोले बेटा होगा तो क्या बनोगे। तो पत्नी कहती ये बनाएंगे, पति कहते, दोनों में विवाद हुआ। दोनों में इतना विवाद हुआ कि हाथापाई हो गई। कोर्ट अदालत में पहुंचा। अदालत ने कहा पहले उस बच्चे को लाया जाए कि वो क्या बनेगा। इसी प्रकार बाल सभा में तो घमासान होता है खूब जम के, उसने ये कहा। अरे मूर्खों, काहे को लड़ रहे हो। जिस दिन होना है कोई रोक नहीं पाएगा और जब तक नहीं होना है कोई दे नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। और हमारे आचार्य श्री की बात करते हो, उन्होंने किसको क्या दिया है वो आचार्य श्री जानते हैं और हम शिष्य लोग जानते हैं। उन्होंने नहीं दे करके भी सब कुछ दे गए। वो तो ऐसा कुछ दे के गए कि कुछ के देने की तो बात समझनी बहुत मुश्किल है। उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया और उन्होंने सबको सब कुछ दे दिया। उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उन्होंने किसी को मोटिवेशन बनाओ, उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया और उन्होंने सबको सब कुछ दे दिया। बस यही है। को चर्चाएं करते हो क्योंकि यहाँ की चर्चा, मैंने कहा ना, यहाँ की चर्चा होते ही लोगों को घबराहट हो जाती है। यदि यह बन गया तो क्या होगा।
दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई चर्चा नहीं। हमारे संघ के उत्तम सागर आचार्य बन गए, कोई बार सब तक नहीं निकला। पुण्य सागर बन गए, आर्जव सागर बन गए, लेकिन अभी सुधा सागर बना ही नहीं, उसके पहले ही लोगों में खौफ है। मैंने एक बार पूछा, मैंने कि भैया यही बात दूसरे महाराज कह रहे हैं तो उनकी बात पे आप क्यों नहीं ध्यान देते हो? बोले उनकी सुनता कौन है? बोले आपके मुख से तो इसलिए खलबली मच जाती है कि सारा भारत आपके निकले हुए वाक्य को आगम मान लेता है। सारे दुनिया के लोग कहते महाराज ने कहा है तो अब कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। ये चीज है और ये स्थिति बन जाती। बाकी तो दुनिया में सब कुछ हो रहा है। मैं जो बोलता हूं इससे भी खतरनाक लोग बोलने वाले हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। उनकी मात प्रमाणिकता होती है। तो यही बात बताते हैं कि ये सब कितना गंदे लोग, कितने अरे कोई सार सापट नहीं, कोई कुछ भी करता रहता है। इसलिए विराम रखो रे, काय को दुश्मनों को कर्म के बंद के कारण बनते हैं, क्यों कुत्तों को भौंकने का समय दे रहे हो? कुत्ते भौंकेंगे क्योंकि इनका काम तो यही है। इसलिए इन चर्चाओं को यही विराम करो। ताराचंद जी चिंता मत करो, जो होना है वो आचार्य सिंह ने देखा है, जो होना है वो केवली भगवान ने देखा है, और हो सकेगा तो सारा जगत भी देखते ही तो रह रहा है। और क्या, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे देखो। देखो का अर्थ क्या होता है? देखो, तुम भी देखो, हम भी देखें, और सारा जगत भी देखो देखो देखो। जय हो।